सपना के पति का डेथ सर्टिफिकेट पे सपना का नाम नहीं है। ससुर जी इतने गिरे हुए, एकदम हरकत कर सकते, कभी उम्मीद नहीं थी। सपना बोली कि जब मैं अपने बच्चियों को एडमिशन के लिए जाती हूँ तो जब दिखाती हूँ तो मेरा नाम ही नहीं है। जब मैंने अपने पापा जी से पूछा, अपने ससुर जी से पूछा कि पापा जी मेरा नाम कहाँ है, तो बोले कौन डेथ सर्टिफिकेट पे नाम होता, कहाँ होता है। सपना बोली कि सिर्फ आप मुझे दिखा दो इसमें पत्नी का कॉलम है कि नहीं है। सपना ने देखी तो बोली कि इसमें तो पत्नी का कॉलम है, तो आपने क्यों नहीं भरा। तो हो बेटा गलती हो गई। इस तरीके से बात काट देते हैं बेटा बेटा कर करके। यहाँ से आप खुद सोच सकते हो इनके दिमाग में कितना कुछ चल रहा है। सपना को मतलब एक तो घर से बाहर निकाल ही दिया, प्रॉपर्टी से भी बेदखल करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। सोचो अब सपना को खुद के पति के ऊपर उसको हक नहीं दिया जा रहा है। मरने के बाद भी होता है ना कि पत्नी जो है उसकी चीज़ों को देख के, इसका गिफ्ट को देख के पत्नी एक जिंदा रह जाती है। एक औरत में इतना सहन शक्ति होती है कि इसकी फ़ोटो देख के पूरी ज़िंदगी काट लेगी। मगर सपना के सास ससुर इतने गिरे हुए हैं, इतने गिरे हुए हरकतें करते हैं कि पति को तो निशानी दूर की बात गई, डेथ सर्टिफिकेट पे सपना का नाम डलवाने तक सही नहीं समझा। अब बोलने के बाद बोला हो बेटा था, मुझे ध्यान नहीं आया, इस तरीके के बहानेबाजी कर रहे। समझ रहे हो वो किस हद तक गिरे हुए इंसान है। सपना बोली मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है। और सपना के जो सास ससुर के जो मतलब तरफदारी करके जो बोलते हैं ना कि वो बूढ़े माँ बाप दो दो बेटे खोए हैं, उनके संस्कार कितने अच्छे हैं, सपने के ऊपर गलत सलत इल्ज़ाम लगा रहे थे। सपना के माँ बाप का संस्कार था कि सपना आज तक चुप थी। वो सपना बोली कि बोलते हैं ना कि पानी हद से ज़्यादा सर पे चढ़ जाए, सांस लेने में दिक्कत होए तो अपने लिए खुद के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। तब जाके सपना जो है अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लिया है। और इस स्टैंड से सपना को, इस स्टैंड से न जाने कितनी लड़कियों को सपोर्ट मिला है कि नहीं सहना नहीं है, अगर हद से ज़्यादा हो रहा है तो सहना नहीं है, खुद के लिए आवाज़ उठाओ। सपना बोली अगर ऐसे किसी को सिचुएशन है, किसी के घर में ऐसी घरेलू हिंसा हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, हम उन सभी लोगों को सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड जे ब्लॉग चैनल पे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। ये वीडियो देखिए जिसमें राजवीर भाई जिंदा थे और देखिए सपना का क्या खातिरदारी होता था। मतलब पूरे फैमिली जो है बहुत ही खुशकिस्मत थी। मतलब देखिए उसके बाद सपना को कोई समझने वाला नहीं मिला। अभी जो सपना का हालत है ना, जब सपना का पति जिंदा थे, जब राजवीर भाई जिंदा थे तो सपना को जो खातिरदारी होती थी, जो इज्जत मिलता था ना, आज बेचारी सच में देख के बहुत ज़्यादा दम रोना आता है। कल मैंने सपना का एक वीडियो देखा। सपना कल वीडियो जो अपलोड किया था, अब सपना का पति इस दुनिया में नहीं है, तब सपना को प्यार करने वाला कोई नहीं है। एक वीडियो में यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, उसमें सास ससुर का एनिवर्सरी था सपना के, और सपना टीका कर रही थी। उसके बाद ससुर जी जो है बेटी समझ के ही सही, मगर दो बार किस किया। अगर अलग एंगल से हर किसी का अलग अलग नज़रिया होता है। कोई बुरा लगा कि बहू को इस तरीके से किस नहीं करना चाहिए, किसी को लगा कि ससुर जो है अपनी बेटी से भी बढ़ के प्यार कर रहा है। और अभी बेचारी का कोई एक आंसू पोंछने तक नहीं आया। एक आंसू पोंछने के लिए तो दूर की बात गया, घर से निकाल दिया। सपना के बारे में तो नहीं सोचा, मगर कम से कम इनकी सपना के बेटियों के बारे में सोचता कि हाँ हमारे दोनों बेटे का अंश है। सच में बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, मैं क्या बोलूँ। मैं सपना जैसे ही घर से निकली थी, अभी रेंट के घर में रह रही है, किराए के घर पे रह रही है। अपनी बेटी को बढ़िया सा स्कूल में एडमिशन करवाई है। बहुत खुशी की बात है कि कम से कम हर माँ बाप जो हैं
अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे परवरिश और अच्छे से अच्छे शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। और सपना की परवरिश पे जो उंगली उठाते हैं ना, जो आंचलन उठाते हैं, उनको खुद चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सपना के माँ बाप का ऐसा परवरिश है कि बेचारी इतना कुछ होने के बाद भी वो एक उफ तक नहीं किया। सारी दर्द जो है अकेले सहते रही। इतना कुछ होने के बाद भी सपना की मम्मी बोलती है कि मेरे साथ मेरी बेटी कुछ भी आज तक नहीं शेयर किया, कुछ भी नहीं। सूरज जी इसके साथ किस तरीके से व्यवहार करते थे, जानवरों की तरह सलूक करते थे, आज तक हमें नहीं बताया। और अभी बेचारी को लात मार के बाहर निकाल दिया। सपना का जो खुद का फ्लैट था, 4 फ्लैट सपना बोल रही है, कल के लाइव में बोली थी कि 4 फ्लैट मेरे नाम से था, बेटा जी करके मेरे ससुर जी बेचवा दिए और मथुरा में एक घर लिया। सपना बोली कि हमारा रहे या ससुर जी का रहे, मैं ही तो हूँ। अब इस घर में कौन है, मेरे सास ससुर का कौन देख रेख करेगा, मैं ही तो हूँ। तो ससुर जी जो कुछ कर रहे हैं अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए सपना जो है आँख मूंद के विश्वास किया। अपनी सारी प्रॉपर्टी जो खुद के नाम कर रखी थी, मैंने खुद से ख़रीदी थी वो, और राजवीर जी के अकाउंट में जो पैसे थे 25 लाख, सब ससुर जी बेचवा के मथुरा के घर में लगवा दिया। और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सपना घर छोड़ने से पहले जो दिखाई, उसमें ससुर जी उसको एक सुई धागा तक नहीं दिया। सपना ने खुद बोली कि मैं यहाँ से एक धागा तक नहीं लाया। सिर्फ जो मैं प्रमोशन के लिए जो कपड़े लेती थी वो सब लेके आई हूँ और बेड लेके आई हूँ, बाकी जब किराए के घर में है वो सारी चीज़ें हैं। सच में दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो खुद बोलते हैं ना कि वो बूढ़े माँ बाप के जो गुणगान गाते हैं, वो बूढ़े माँ बाप कौन से हालात में होंगे। वो बूढ़े माँ बाप जो हैं सपना को जलाने के लिए, सपना सिर्फ अपनी स्कूटी ड्राइविंग लाइसेंस लेके आई अपने पास, उसके अगले दिन मुझे सच में सपना की वीडियो में जब भी देखती हूँ ना, मेरा दिल दम फट जाता है कि बेचारी के ऊपर कितना दुख दर्द है। सच में भगवान तो उसकी ज़िंदगी में 2 पति दिया, मगर दोनों में से किसी के भी सुख बेचारी को नहीं मिला। बस एक साल दोनों साथ में रहा। 2019-20 में पहला पति राजवीर सूरज जी का डेथ हुआ और 2023 में राजवीर जी का डेथ हुआ। ये जो 3 मई है था ना, 3 मई का 1 साल हुआ था, और इधर मई जून जुलाई अगस्त एक एक्स्ट्रा जा रहा है। कल मैंने सपना का लाइव भी देखा और वीडियो भी देखा। सपना जैसे ही घर छोड़ के आती है, उसके बाद ससुर जी एक गाड़ी खरीदते हैं, सेम टू सेम मतलब स्कूटी खरीदते हैं, और वो वीडियो सपना के व्हाट्सएप पे सेंड होता है। पापा जी के नाम से सेव कर रखी थी, कल वीडियो में दिखाई। थोड़ा भी तनिक भी शर्म नहीं आया सपना के ससुर जी को, जो हम सब बोलते थे कि इतना प्यारा ससुर, इतने अच्छे परिवार, काश ऐसे सास ससुर भगवान हर बेटी को मिले। मगर अब जो असलियत सामने निकल के आ रही है ना, भगवान ऐसे सास ससुर दुश्मन को भी न दे। एकदम सच में मतलब ये जो है ना, एकदम कितने गिरे हुए इंसान हैं। जब बेटा था जिंदा तो बहू की क्या अहमियत थी, बेटा नहीं है तो बहू को लात मार के बाहर निकाल दिया। जब राजवीर जी का डेथ हुआ था उस टाइम सपना खुद अपने मुंह से बोली थी कि मैं अपने ससुर जी को और सासू माँ का कोई चीज़ को तकलीफ़ नहीं होने दूंगी, हर ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगी खुद के बदौलत, सपना बोली थी। और सपना ने ख्वाहिश को पूरा भी कर रही थी, हर ज़रूरत के लिए पूरा कर रही थी। कभी भी सपना जो है अपने सास ससुर को या अपने परिवार के बुराई के बारे में आज तक नहीं बताया अपने यूट्यूब पे, सिर्फ अच्छाई ही दिखाई। सपना बोल रही थी कि अगर मैं इनकी बुराई दिखाती ना तो आज समाज में वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। जैसे सपना छोड़ के घर भागी, जैसे सपना घर छोड़ के ससुराल छोड़ के किराए के घर में अभी शिफ्ट हुई है, जिस दिन घर से निकली थी कोई तीसरा पर्सन जो है सपना के सास ससुर के ऊपर केस कर दिया। पुलिस आया
और पुलिस जो है सपना को और सपना के सास ससुर को पुलिस स्टेशन में बुला रहे थे कि आओ यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। सपना बोली कि हमारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको छोड़ दो, मैं नहीं आ सकती। कोई तीसरा पर्सन आपको FIR करवा देगा या कंप्लेन करवा देगा, मैं हर किसी के कहने के ऊपर मैं नहीं आऊँगी पुलिस स्टेशन। इतना कुछ होने के बाद भी सपना अपने सास ससुर का सपोर्ट में खड़ी है। और लखनीत भाई और सपना के जो रिश्ते के ऊपर जो उंगली उठाया है ना, मतलब रिश्ते के ऊपर कितना भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है, सिर्फ अपना भाई से ही भाई नहीं कहलाता है। तो इन दोनों के रिश्ते के ऊपर भी चरित्र पे उंगली उठा दिया। शर्म आना चाहिए, जो खुद ही ऐसे होते हैं ना वही ऐसे लोग कमेंट करते हैं। शर्म आना चाहिए, शर्म कर लो थोड़ी सी। चुल्लू अगर थोड़ी भी आंखों में शर्म आया है ना तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। सपना के आंखों में दर्द दिख रहा है कि वो बेचारी कितना दर्द में कितना तड़प रही है, उसका किसी की भी तरफ से कोई सहारा नहीं है, बेचारी खुद कमा रही है और खुद सब कुछ व्यवस्था कर रही है। वैसे बस मैं एक ही चीज़ सपना से बोलना चाहूँगी कि सपना आपके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाने के लिए है। तो जो आपको छोड़ दिया ना, अब इसके बारे में थोड़ा भी सोच के भी टेंशन मत लो, बस अपनी आगे के बारे में सोचो और अपने बच्चियों के बारे में सोचो कि उनको किस तरीके से एजुकेशन देना, कैसे परवरिश देना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाओ। और उन लोगों को जोरदार चेहरे पे तमाचा मारो कि जो लोग आपके ऊपर चरित्र पे उंगली उठा रहे थे ना, जो आपके घर से बाहर निकाल दिया है ना, उन लोगों को अभी जवाब देने का समय आ रखा है। तो अभी जो है आप चुप रहो, अपनी मेहनत पे फोकस करो, हम सब आपके साथ हैं। सपना के इतना कुछ होने के बाद भी ससुर को बचाने के लिए सपना बोली कि हमारे ससुर जी बहुत अच्छे हैं, हम कंप्लेन नहीं किए हैं। इतना कुछ होने के बाद भी सपना को बोलते हैं ना कि पति का दिया हुआ गिफ्ट एक पत्नी का हक होता है। वो सास ससुर कुछ नहीं दिया, सासू माँ बिल्कुल बोली कि अपने मायके से लेकर ये मेरा बेटा की निशानी। यहाँ तक कि तो ठीक है, सपना का पति का जब डेथ हुआ एक्सीडेंट में, वो दोनों पति में से किसी के भी डेथ सर्टिफिकेट पे सपना का नाम नहीं है, पत्नी का नाम नहीं है। सपना कल बोल रही थी कि बच्चों को मैं एडमिशन करवाने जाती हूँ तो पूछा जाता है कि इसका पापा कहाँ है, क्या है, तो डेथ सर्टिफिकेट पे मेरा नाम नहीं है। ये सब इतना दगलखोर दुगले किस्म के इंसान है, मैं क्या बोलूँ। मुँह से दम सच में ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, मगर इतना मजबूर कर देते हैं। सपना के सास ससुर इतने गिरे हुए इंसान हैं कि सपना का पति के डेथ सर्टिफिकेट पे नाम नहीं है। कहीं पे जो नॉमिनी में नाम होता है ना पत्नी का, वो नॉमिनी से। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।